तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और ओपन करते हैं हमारा इंस्ट्रूमेंट पेंट। आज हम सॉफ्टवेयर के ऊपर ज़्यादा बात करने वाले हैं एज़ कम्पेयर भैया स्क्रीन शेयर भी कर दिए। टू। हाँ, मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ भाई। आज हम जो बात करने वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर के यूज़ पर और ट्रेड सेटअप को कैसे सेट करना है। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ एक सिचुएशन रखता हूँ। आप लोग मुझे बताना कि उस सिचुएशन में अगर आप होंगे तो आप लोग क्या करेंगे? फिर उस हिसाब से हम उस चीज़ को आगे लेकर के चलते हैं। इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स सेटअप। एक मिनट अंशे। हमारे टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स सेटअप, कि हम किस तरीके से अपना पूरा मैट्रिक्स बिठाएंगे ट्रेड करने का। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस सिचुएशन में हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए। मैट्रिक्स सेटअप में हम मान लेते हैं हमारे पास जो सिचुएशन है वो 9 सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन कि हम सप्लाई ज़ोन पर ही हैं। दूसरी सिचुएशन भी यही है कि अभी हम सप्लाई ज़ोन पर हैं। तीसरी सिचुएशन भी यही कि अभी हम सप्लाई ज़ोन पर हैं। चौथी सिचुएशन भी सेम रख देते हैं, सप्लाई ज़ोन। पाँचवीं सिचुएशन भी सेम, सप्लाई ज़ोन। छठी सिचुएशन भी सेम, सप्लाई ज़ोन। सातवीं भी सेम, सप्लाई ज़ोन। आठवीं भी सेम, सप्लाई ज़ोन। नौवीं भी सेम, सप्लाई ज़ोन। कि हमारा मैट्रिक सेटअप जो है वो हम सप्लाई ज़ोन की तरफ से चल रहे हैं। कर्व की बात करते हैं। कर्व हम कौन से टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करते हैं, या मैट्रिक्स हम कौन से टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करते हैं? पहले तो मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स जो हम ड्रॉ करते हैं वो हम ड्रॉ करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर। और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम अगर हम तीन ट्रेड्स की बात करें, एम आई टी, डब्ल्यू आई टी और एच आई टी, तो एम आई टी से शुरू करते हैं। एम आई टी में एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम क्या है हमारा? डेली। डब्ल्यू आई टी में 75 मिनट और एच आई टी के अंदर 15 मिनट। यानी कि मंथली इनकम ट्रेड, वीकली इनकम ट्रेड और डेली इनकम ट्रेड, हम इन तीन ट्रेड्स की अभी बात कर रहे हैं। अब एग्जीक्यूशन के बाद हम बात करते हैं हायर टाइम फ्रेम की। हायर टाइम फ्रेम यानी कि वो जगह जहां हमें कर्व ड्रॉ करना है। वो जगह जहां हमने कर्व ड्रॉ करना है। तो मान लेते हैं जब कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास तीन सिचुएशन होती है। एक होता है हाई ऑन द कर्व, एक होता है लो ऑन द कर्व। वेरी लो तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। तो हाई ऑन द कर्व की हम तीन सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, कि इन तीनों सिचुएशन में जो प्राइस है हमारा वो हाई ऑन द कर्व पे है। और इस वाले सप्लाई जोन में जो हमारा प्राइस है वो इक्विलिब्रियम एरिया पे है। अगर समझ नहीं आएगा तो अभी हम इसको दोबारा से ड्रॉ करके देख लेंगे, पर ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। शायद छठी या सातवीं क्लास में हमने कर्व ड्रॉ करना सीख लिया था। और इक्विलिब्रियम के अलावा क्या होता है? लो ऑन द कर्व, एल ओ सी, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लो ऑन द कर्व। तो लो ऑन द कर्व के भी हमने सारी सिचुएशन ड्रॉ कर ली। अब हमारे पास हाई ऑन द कर्व के अलावा और कौन सी जगह होती है? इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे आप दोनों में से जो मुझे बता पाएगा मुझे बहुत अच्छी खुशी होगी कि इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर हम क्या चीज़ चेक करते हैं। हाई टाइम फ्रेम पर तो हम कर्व ड्रॉ करते हैं, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर हम लोग क्या चीज़ चेक करते हैं? इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर हम लोग क्या चीज़ चेक करते हैं? हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रेंड। ट्रेंड को अपने फेवर में लेके चलना बेहद ज़रूरी है। तो मान लेते हैं हाई ऑन द कर्व पे है और तीन तरीके के ट्रेंड हो सकते हैं।
मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, बाकी तो पता था। अच्छा, बाकी बता दो, कोई बात नहीं। साइडवेज हो सकता है, या फिर डाउन ट्रेंड हो सकता है। यही तीन ट्रेंड होते हैं, डाउन ट्रेंड, डीटी। मैं इसको डीटी लिख रहा हूँ। तो डाउन ट्रेंड को डी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। चलो, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये साइडवेज है। इक्विलिब्रियम पे भी यही तीन ट्रेंड हो सकते हैं। ये तो अप हो सकता है, या साइडवेज हो सकता है, या फिर डाउन ट्रेंड हो सकता है। यही तीन हमारे लिए पॉसिबल सिचुएशन बनती हैं। यहाँ पर भी हम वही मार्क कर देते हैं कि अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। अब आप लोग अपने सामने एक पिक्चर इमेजिन करो। मैं आपको एक पिक्चर इमेजिन करवाता हूँ। ये तीन चार्ट मेरे सामने खुले हुए हैं पिंड के, और तीन अलग अलग टाइम फ्रेम पे खुले हैं। ये तीनों अलग अलग टाइम फ्रेम पे कैसे खोलने हैं ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। एक खुला हुआ है मंथली के टाइम फ्रेम पे, एक वीकली के, और एक डेली के। इसका मतलब इस पूरे चार्ट के अंदर हम क्या चीज तलाश रहे हैं? इस पूरे चार्ट के अंदर जो हम चीज तलाश रहे हैं वो है मंथली इनकम ट्रेड। मंथली इनकम ट्रेड में हमें सबसे पहले एक मंथली डिमांड जोन ड्रॉ करना है। मंथली डिमांड जोन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो किस एरिया में ड्रॉ होगा? एक बार के लिए, हाँ, जो जो भी कुछ ड्रॉ हुआ पड़ा इसको हटा देते हैं। अगर मंथली इनकम मैं ड्रॉ करूंगा या मंथली डिमांड जोन ड्रॉ करूंगा तो कहाँ ड्रॉ करूंगा? कुछ कुछ इस लोकेशन के अंदर। क्या मेरी बात ठीक है? कि ये जो मेरी लोकेशन होगी, ये मंथली इनकम ट्रेड के लिए एक डिमांड जोन होगी। ठीक है। अब क्योंकि इसमें कोई मंथली टाइम फ्रेम पर कोई सप्लाई जोन नहीं है, तो जो भी हॉल्ट टाइम हाई का एरिया होगा, इधर से उस तक के एरिया को हम क्या करेंगे? टूल्स में जाके रिट्रेसमेंट में हम यहाँ से यहाँ तक का एक टूल ड्रॉ कर देंगे, और 0 से 100 के बीच में ये तीन पार्ट डिवाइड हो जाएंगे। जो नीचे वाला पार्ट है वो लो ऑन द कर्व, बीच वाला इक्विलिब्रियम, और ऊपर वाला हाई ऑन द कर्व। आई अंदर। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपको समझ में आ गई कि हम इसके अंदर क्या चीज देख रहे हैं। कि यहाँ पर सप्लाई लगभग 4000 के आसपास है, 4041 के आसपास। 4041 के आसपास इसमें सप्लाई है, और 3200 से लेके 2800 के बीच में इसमें बाइंग है, और 3650 से 3260 के बीच में एक फेयर वैल्यू एरिया है जहां ना बाइंग है ना सेलिंग है। अभी प्राइस कहाँ चल रहा है? अभी प्राइस चल रहा है इक्विलिब्रियम के एरिया में। 2-4 दिन पहले तक प्राइस कहाँ था? हाई ऑन द कर्व। और जब यहां पर प्राइस आएगा तो कहां पर आ जाएगा प्राइस? लो ऑन द कर्व। यहां पर प्राइस आ जाएगा तो लो ऑन द कर्व। अब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम कौन सा होगा मंथली इनकम ट्रेड के लिए? वीकली। तो वीकली इनकम ट्रेड पे जाके हमें क्या चीज तलाशनी होती है? ट्रेंड। ट्रेंड कैसे तलाशते हैं? हमें 7 कैंडल्स काउंट करनी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आके हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो EMA 50 होता है, ये तो एवरेज का है, वो हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो लगभग ये उसके पैरेलल ही लाइन चल रही है। तो क्लोज टू हम ये कह सकते हैं कि प्राइस जो है अभी, हालांकि हमें यहाँ एवरेज एक्सपोनेंशियल का नहीं, सिंपल का डालना होता है। तो मैं एक बार के लिए सिंपल का इसको डाल के देखता हूँ क्या होता है। तो सिंपल का मैं अगर डालूंगा और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूंगा इसके पैरेलल, तो मेरे को ट्रेंड कैसा दिख रहा है? अब ट्रेंड। साइडवेज टू अप ट्रेंड। प्रॉपर अप ट्रेंड नहीं है, 45 डिग्री का नहीं है, पर हाँ साइडवेज टू अप ट्रेंड है। तो दो चीजें मेरी चेक हो गई। एक तो मंथली इनकम ट्रेड पे मैंने ये चेक कर लिया कि मेरी लोकेशन क्या है, लोकेशन के हिसाब से मुझे कहाँ बायर होना है, कहाँ सेलर होना है। और दूसरा, मैंने ट्रेंड चेक कर लिया कि ट्रेंड क्या है, साइडवेज। अब एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे आना है। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे मुझे डिमांड जोन भी देखना है और सप्लाई जोन भी देखना है। पर मैं अपने मेन एरिया से कितना दूर हूं, मैं अपने श्री कृष्णा से कितना दूर हूं, श्री कृष्णा का स्पोर्ट कितनी दूर है, वो चीज भी मुझे देखनी है। तो अब ये इमेजिन करो आप कि प्राइस जो है अभी आपका सेलर के पास वाले एरिया में इक्विलिब्रियम में चल रहा है। सेलर के पास वाले एरिया में इक्विलिब्रियम पे चल रहा है, या मान लेते हैं एक बार के लिए हाई ऑन द कर्व पे चल रहा है। हाई ऑन द कर्व पे आपका प्राइस चल रहा है, हाई ऑन द कर्व पे आपका प्राइस चल रहा है, और ट्रेंड है आपका अप। ट्रेंड है आपका अप, तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए? क्या आप बायर बनेंगे या सेलर बनेंगे?
बायर। दिव्यांश प्लीज पार्टिसिपेट। हाई ऑन द कर्व, देखो आप सेलिंग के पास हो, आप सेलिंग के पास हो। मैं आपको फिर से पिक्चर दिखाता हूँ। आप सेलिंग वाले एरिया में हो, न्यूट्रल रहेंगे भैया। अच्छा, तो अभी मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूँ, हाई ऑन द कर्व पे है, तो हाई ऑन द कर्व पे हमें पहले तो ये बताओ, बायर बनना होता है सेलर? हाई ऑन द कर्व पे सेलर। हाई ऑन द कर्व पे सेलर, तो हाई ऑन द कर्व हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। ट्रेंड भले ही हमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक्शन हमारा होगा नो एक्शन। और अगर हम एक्शन लेंगे भी सप्लाई जोन के हिसाब से, तो अप ट्रेंड में अभी के लिए हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रेंड कैसा है अप। इसको हम काउंटर ट्रेंड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं काउंटर ट्रेंड, कि ट्रेंड हमारे फेवर में नहीं है, पर जो प्राइस है वो हाई ऑन द कर्व में आ चुकी है। इसको हम बोलते हैं काउंटर ट्रेंड। और काउंटर ट्रेंड ट्रेड को कैसे लेना है, ये आने वाली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर लोकेशन एज अ सप्लाई जोन मुझे फेवर कर रही है कि मैं सेलर बनूं, और ट्रेंड साइडवेज है, तो क्या मैं सेल कर सकता हूं? मतलब ट्रेंड मेरे फेवर में भी नहीं और मेरे अगेंस्ट भी नहीं है, क्या मैं सेल कर कर सकता सकते हो। हूं? यस। तो हमें क्या करना है? सेल करना है। हाई ऑन द कर्व पे ही पोजीशन है, ट्रेंड है डाउनवर्ड, अब क्या करना चाहिए, सेल या बाय? मोस्ट डेफिनेटली सेल। नो एक्शन। मोस्ट डेफिनेटली सेल, क्योंकि दोनों ही चीजें हमें सपोर्ट कर रही हैं, हाई ऑन द कर्व भी और ट्रेंड भी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सेल की पोजीशन लेंगे। मान लेते हैं इक्विलिब्रियम में प्राइस आ गया, ना तो बायर के पास है ना सेलर के पास है, तो हमें यह देखना पड़ेगा, पिक्चर को देख के समझना पड़ेगा कि प्राइस आ कहां से रहा है। इसमें जब हम मंथली की पिक्चर देख रहे हैं, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस किस एरिया से आ रहा है? मंथली के सप्लाई जोन से या मंथली के डिमांड जोन से? सप्लाई जोन। सप्लाई जोन से। तो साइडवेज में है और प्राइस सप्लाई जोन से आ रहा है, और ट्रेंड आपको फेवर कर रहा है, डाउन ट्रेंड है, तो आप सेल करोगे। और एल्स ट्रेंड अगर साइडवेज हो या अप ट्रेंड हो, तो हमारा कोई एक्शन बनता है लेना? नो एक्शन। नो। नो एक्शन। इन दोनों ही सिचुएशन में हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो आज हम ना ऐसी 6-7 ट्रेड को मार्क करके देखेंगे, और ये चार्ट जैसे मैंने खोला था, आपको भी ये चार्ट खोलना सिखाऊंगा कि इस तरीके से चार्ट को कैसे खोलना है। और अगर लो ऑन द कर्व पे आ जाए प्राइस, भले ही ट्रेंड अप हो, डाउन हो या साइडवेज हो, मतलब ये कि प्राइस जो है वो श्री कृष्णा के सपोर्ट के पास पहुंच गया इस एरिया में, तो क्या हमें बाय की ट्रेड देखनी है या सेल की? बाय। बाय की। लो ऑन द कर्व पे हमें बाय की ही ट्रेड देखनी है, तो हम सेल के हिसाब से या सप्लाई जोन के हिसाब से, सप्लाई जोन पे अगर प्राइस आ भी गया एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे, तो हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। अप हम ट्रेंड में कोई तो भी बाय एक्शन, करेंगे ना। भाई वो डिमांड जोन पे बाय करेंगे ना। यहाँ हमने अच्छा। मेंशन किया क्या हुआ, एग्जीक्यूशन में क्या चीज मिल रही है हमें? सप्लाई जोन मिल रही है अभी। अच्छा। सप्लाई जोन मिल रहा है, तो सप्लाई जोन पे तो हम बाय नहीं करने वाले, हम बाय कहाँ करने वाले हैं? डिमांड जोन। डिमांड जोन पे। तो मैं अगर इन दोनों को हाईलाइट कर दूं और रेड से मार्क कर दूं, तो क्या हमें सप्लाई जोन क्लियर हो रहा है कि हमें कहाँ कहाँ सप्लाई जोन पे ट्रेड लेनी है? इसको हाईलाइट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, वो गायब ही हो गया, तो इसको इस तरीके से हाईलाइट कर देते हैं। क्या समझ पा रहे हैं कि हमें कहाँ कहाँ सेल की ट्रेड लेनी है? हाँ जी। तो ये हमारे लिए 3 सेल के सेटअप हैं। अभी जो हमारे सामने पिक्चर खुली है, उस पिक्चर को आगे बाद में समझते हैं। उससे पहले इसी चीज़ को एक बार के लिए हम कॉपी कर लेते हैं, मैट्रिक्स सेटअप को, यहाँ तक के एरिया को हम कॉपी कर लेते हैं, और इसी को डिमांड जोन पे समझने की कोशिश करते हैं। कि मान लेते हैं प्राइस यही है, पर सप्लाई जोन की जगह हमारे पास क्या है, हर जगह डिमांड जोन। सप्लाई जोन की जगह हमारे पास इन सारी सिचुएशंस में क्या आ गया, डिमांड जोन। ये सबकी सबकी सिचुएशन पे एक साथ ही मैं लिख देता हूं। एक सेकेंड।
एक साथ ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि जो हमारी सिचुएशन है वो सारी की सारी डिमांड जोन की है। ग्रीन पेन से मार्क कर देते हैं, डिमांड जोन, 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 और बाकी सब चीजें सेम चल रही हैं जो अभी तक चल रही थी। एक्शन की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं। इमेजिन करो कि प्राइस हाई ऑन द कर्व पे है और ट्रेंड चाहे आपके फेवर में है, चाहे अगेंस्ट है या डाउनवर्ड है, क्या आप बाइंग की ट्रेड करेंगे? डिमांड जोन है नहीं। वहां पर, तो डिमांड जोन के ऊपर आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। जब भी कभी प्राइस कहाँ होगी? हाई ऑन द कर्व पे। इक्विलिब्रियम में है अगर प्राइस और ट्रेंड अप है, इक्विलिब्रियम में है प्राइस और ट्रेंड अप है, और प्राइस अभी Buy कर अभी आपके डिमांड जोन से निकली है। ध्यान रखना, यहां पर आपको बेनिफिट मिल रहा है कि हायर टाइम फ्रेम का बेनिफिट मिल रहा है, और हायर टाइम फ्रेम से प्राइस निकल रही है। तो हायर टाइम फ्रेम से प्राइस निकल रही है और अब की बार ट्रेंड भी अप है, तो हम बाय करेंगे। बाय कर। साइडवेज हुआ तो नो एक्शन। नो एक्शन, और डाउनवर्ड हुआ तो नो एक्शन। तो भी नो एक्शन। डाउनवर्ड। ठीक है जी। इसमें से बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो अभी हम आगे समझने वाले हैं, पर मैंने फॉर द टाइम बिंग उस पर लिख दिया नो एक्शन। कि अगर इक्विलिब्रियम में हाई पे हाई ऑन द कर्व होगा और ट्रेंड अप होगा तो इसमें हम कुछ एडवांस स्टडी लगा सकते हैं, पर अभी के लिए हमने लिख दिया नो एक्शन। लो ऑन द कर्व पे हो, ट्रेंड अप है, अब क्या करना चाहिए? बाय। डेफिनेटली बाय। साइडवेज है हम्म, तो तब भी भी बाय, बाय। और डाउन ट्रेंड है तो इसको हम बोलेंगे काउंटर ट्रेंड। काउंटर ट्रेंड हम बाय इसमें भी करेंगे, लेकिन इसमें हम थोड़े से एडवांस होके करेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग हमारे पास ट्रेड करने के लिए कितने जोन है डिमांड जोन में? ये दो एरिया, और साथ ही साथ एक ये तो तीन। तीन एरिया हमारे पास डिमांड जोन में है, और तीन एरिया, एक दो और ये तीन हमारे पास सप्लाई जोन में है, जहां पर हमें लॉन्ग होना है या शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। अब इन सब के अलावा हमारे ऑड एंड आंसर्स क्या हैं जिनको हम हमेशा कंसीडर करते हैं? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन हमारा हमेशा फ्रेश होना चाहिए। अगर लोकेशन 25% तक टेस्टेड भी है तो भी चल जाएगा, पर एग्जीक्यूशन मस्ट बी फ्रेश। और क्या चीज हम चेकआउट करते हैं? लेग आउट मस्ट बी मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा लेग आउट हो। कौन से टाइम फ्रेम पर लेग आउट चेक करनी है हमने? एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर। लोकेशन टाइम फ्रेम पर हाई ऑन द कर्व या कर्व, या हम कौन से टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं? हम चेक करते हैं लोकेशन टाइम फ्रेम पर, हायर टाइम फ्रेम पर। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर हम क्या चेक करते हैं? ट्रेंड। और एक्शन ट्रेंड। हमें कौन से टाइम फ्रेम पे लेना है? एक्शन हमें लेना है एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर। चौथी चीज हम और क्या चेक करते हैं? मिनिमम बेस कैंडल। कौन से एरिया में मिनिमम बेस कैंडल? एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर। एग्जीक्यूशन। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना, और आज की वीडियो को चाहे आप मल्टीपल टाइम देख लेना, पर इसको बड़े ध्यान से देखना आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अब आते हैं हम अपने चार्ट पर, और आप लोग मुझे बताएंगे, हम एक एक करके स्टॉक स्टडी करेंगे कि कहाँ हमें बायर होना है, कहाँ हमें सेलर होना है। सबसे पहले तो जो मैंने तीन चार्ट खोले हुए हैं, ये आप कैसे खोलेंगे? एक बार के लिए इन तीनों को बंद करता हूं, और कोई भी एक स्टॉक लेके, सपोज टीवीएस मोटर का स्टॉक लेके कंट्रोल का बटन दबा के तीन चार्ट में खोल लेता हूँ। पहले चार्ट को थोड़ा सा लेफ्ट में लेके आते हैं। आज आपको ना मेरा थोड़ा सा ये अलग दिख रहा होगा, मैंने इसमें एक एआई टूल लगा के देखा है, उसको अप्लाई करके देख रहा हूँ काम कर पाते हैं उससे या नहीं। पर मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर मुझे थ्योरी नहीं पता होगी और मैं सिर्फ एआई टूल के भरोसे चलूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि एआई टूल बहुत सारी चीजें नहीं बता पा रहा जो एक एनालिटिकल पर्सन होने के नाते मुझे पता होनी चाहिए। ये हमने तीन चार्ट खोल दिए और तीनों को अलग अलग टाइम फ्रेम पे कर देते हैं। अगर हम मंथली इनकम ट्रेड तलाश रहे हैं तो हमारे पास इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर क्या होना चाहिए? वीकली। और हमारे पास
लोकेशन किसकी होनी चाहिए? मंथली। तो मंथली पे अगर मैं डिमांड जोन मार्क करूं तो कहां मार्क कर सकता हूं? क्या मैं इस एरिया को डिमांड जोन मार्क कर सकता हूं? हाँ जी। लेग इन, बेस, 2 लेग आउट, हालांकि 1 लेग आउट भी चलेगी, पर ठीक है, अभी के लिए हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। और इधर ही हम अपना क्या ड्रॉ करेंगे? रिट्रेसमेंट। तो रिट्रेसमेंट लाइन मैंने इस एरिया से इस एरिया तक ये पूरी ऑल टाइम हाई तक ड्रॉ कर दी, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे गया है प्राइस 2308 और अभी प्राइस कहाँ चल रहा है? हाई ऑन द कर्व। मैंने कर कहाँ से आइडेंटिफाई किया? कौन से टाइम फ्रेम से आइडेंटिफाई किया? मंथली इनकम ट्रेड के हिसाब मंथली। से। अब अगर यही मंथली इनकम ट्रेड के हिसाब से मुझे अगर ट्रेंड देखना है तो मैं कहाँ देखूंगा? इस एरिया में जाके वीकली। वीकली पे 7 कैंडल के हिसाब से मैं देखूंगा तो ये ट्रेंड मुझे साफ अप ट्रेंड नजर आ रहा है। ट्रेंड साफ अप ट्रेंड है हम्म। और ये रहा मेरा मंथली का टाइम फ्रेम। तो प्राइस जब भी इधर आएगी तो आते आते प्राइस में क्या हो जाएगा? आते आते प्राइस एक नया डिमांड जोन तलाशेगी और जो डिमांड जोन है वो इस एरिया में कहां पर दिख रहा है? ये रहा 1972 से 1918 के बीच में एक डिमांड जोन है। पर हाँ। ये जो है टाइम फ्रेम मेरे मंथली वाला कहाँ था? इसमें ये रहा मेरा मंथली, जो कि लगभग 1500 के आसपास था, 1591। तो 1591 से ये एरिया हालांकि बहुत दूर है और हाई ऑन द कर्व है। तो क्या मैं इस डिमांड जोन पे, ये एआई टूल लगा हुआ है, क्या मैं इस डिमांड जोन पे लॉन्ग हो जाऊंगा? एआई टूल लगा हुआ है और ये बोल रहा है कि यहाँ पे आपको लॉन्ग हो जाना चाहिए। तो क्या मुझे इधर लॉन्ग हो जाना चाहिए? पहली बात तो इस डिमांड जोन की कोई अचीवमेंट नहीं है, इसने इसको ब्रीच नहीं किया। दूसरी बात, ये इस लोकेशन वाला जो एरिया है उसके ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम के आसपास चल रहा है। तीसरी बात, जब ये मुझे 1499 के आसपास मिलेगा तो ही मैं इसमें ऐसी कोई चीज़ तलाशूंगा, उससे पहले मैं इसमें ये चीज़ तलाशूंगा नहीं और बिल्कुल भी ढूंढने की कोशिश नहीं करूंगा। तो डेली टाइम फ्रेम पे 1500 के आसपास जो हमारा जो मंथली का लेवल था, ये रहा मंथली का डिमांड जोन 1590 के आसपास का। इसी 1590 के आसपास के लेवल का डेली का डिमांड जोन देखते हैं, क्या कोई हमें दिखता है? ये रहा। क्या इसके आसपास अगर प्राइस नीचे आएगी तो अभी कहाँ से आएगी प्राइस? अभी प्राइस आ रही होगी ऊपर वाले एरिया से। पर अगर ट्रेंड हमारे फेवर में रहा और प्राइस नीचे आ जाती है तो क्या इस वाले एरिया को मुझे खेलना चाहिए जहाँ सिंगल लेग आउट है? जहाँ सिंगल लेग आउट है, क्या इस एरिया को मुझे खेलना चाहिए? या इसको लेग इन मानते हुए, इन 3 को बेस कैंडल मानते हुए और इस पूरी जर्नी को एक अप मूव लेते हुए मुझे इस एरिया को डिमांड जोन कंसीडर करते हुए प्ले कर लेना चाहिए? अब 1754 का प्राइस, अगर मेरे पास 3 स्क्रीन होंगी तो मैं तीनों को साइमल्टेनियसली स्टडी कर पाऊंगा। 1754 का प्राइस क्या 1769 के नीचे मेरे सामने लो ऑन द कर्व की सिचुएशन है? हाँ। तो क्या यहाँ पर मुझे बायर हाँ। होना अलाउ है? हाँ। अगर ट्रेंड मेरे फेवर में रहा तो मैं यहाँ पर बायर हो सकता हूँ। तो अगर मुझे टीवीएस मोटर्स के अंदर कोई एक अच्छी मंथली इनकम ट्रेड तलाशनी है तो उसका लेवल क्या है? यही उसका लेवल है। लगभग लगभग इस एरिया में एंट्री, लगभग लगभग इस एरिया में एसएल और टारगेट कितना? 1:2 इनिशियली या इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन। और इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम कौन सा है इसमें? वीकली। और वीकली का यहाँ कौन सा सप्लाई जोन दिखता है? लगभग लगभग ये वाला 2007 वाला। तो 2007 वाला जो लेवल है लगभग लगभग यहाँ तक के मैं टारगेट ले सकता हूँ, जो कि 4:1 की एक अच्छी खासी ट्रेड मेरे लिए बनती है। इससे भी अच्छी क्या कोई ट्रेड है मेरे लिए? देखते हैं, इसी टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं। ये मंथली का वो डिमांड जोन है जो हमने मार्क कर रखा है। इसमें जब प्राइस नीचे आएगी तो बिल्कुल एग्जैक्टली कोइंसाइड करते हुए आ जाएगी, एग्जैक्टली कोइंसाइड करते हुए आ जाएगी। डेली कोइंसाइडिंग मंथली हम इसको बोल सकते हैं। तो क्या ये 1580 का लेवल भी मेरे लिए अच्छा एरिया है? हाँ। अब इसको कैसे बिल्कुल। मार्क करूंगा? ऐड टू प्राइस अलर्ट पे जाना है। 1580 की जगह थोड़ा सा ऊपर मार्क कर लेते हैं, लगभग 1600। और क्या मार्क करेंगे? एक्सीलेंट
मंथली इनकम ट्रेड कोइंसाइडिंग मंथली सेटअप। पूरे मंथली सेटअप को मैंने गलती से वेटअप लिख दिया, पर वो सेटअप ही है, टाइपोग्राफिक एरर। अब और दूसरा हमारा कहा था ये 1750 वाला लेवल, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। 1750 की जगह 1770 लिख लेते हैं, क्योंकि जब तक वहाँ प्राइस आएगा हमें चेक भी करना है। 1770 एक्सीलेंट MIT। और क्या लिखना है? मंथली इनकम ट्रेड अच्छी है। और क्यों अच्छी है? क्योंकि इसमें ट्रेंड ऑन वीकली जो है वो पॉजिटिव है या अप ट्रेंड है। इसके अलावा और क्या थी चीज़ हमारे साथ फेवर में? लो ऑन द कर्व पे प्राइस है। तो ये ट्रेंड हमारी एक अच्छी ट्रेड बन सकती है। इधर भी हमें 2:1 या 3:1 मिल सकता है। सेम ये उससे भी अच्छा एरिया है। अब ये तीनों चार्ट आपको कैसे खोलने हैं और आप कैसे इस चीज़ को कर पाएंगे? अब ये तीनों चार्ट मैं हमेशा खोलूँ तो ऐसे ही बने, तो क्या करूँ? उसके लिए राइट क्लिक करूँगा, चार्ट लिंकिंग पे जाऊँगा और स्क्रिप्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो जब मैं स्क्रिप्ट पे क्लिक करूँगा तो मैं सिर्फ एक ही जगह स्क्रिप्ट चेंज करूँगा। जैसे अभी इधर TVS मोटर्स की जगह टाटा केमिकल, टाटा मोटर, टाटा कंज्यूमर कुछ भी डाल सकता हूँ, पर मेरा मन है टाटा मोटर्स डालने का। तो टाटा मोटर्स जब मैं एक पे चेंज करूँगा तो तीनों पे ही सेम टाइम फ्रेम पे टाटा मोटर्स चेंज हो जाएगा। यहाँ पर टाटा मोटर्स में मंथली इनकम ट्रेड कहाँ दिखती है? मंथली सेटअप कहाँ दिखता है? ये रहा मंथली सेटअप। अगर मुझे लग रहा है मंथली सेटअप थोड़ा सा बड़ा है तो एक बार के लिए वीकली इनकम ट्रेड पे आ जाते हैं। वीकली इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम क्या होगा उसमें? डेली। और एग्जीक्यूशन हम कौन से टाइम फ्रेम पे तलाशेंगे? इधर 75 मिनट और 125 मिनट, जिसमें हमें सही सा सेटअप मिल जाए। 75 मिनट या 125 मिनट में, जिसमें भी हमें सेटअप मिल जाए। तो एक बार के लिए हमने ये तलाश लिया। अब यहाँ पर वीकली पे हमारे लिए कौन सा डिमांड जोन है? एक तो यही है जहाँ पर प्राइस चल रही है। क्या ये 25% से ज़्यादा टेस्टेड है? अब मैं देखूँ तो इन तीन बेस कैंडल को मिला के बनता है। हाँ, है तो सही उससे ज़्यादा टेस्टेड, और एक बार से ज़्यादा टेस्टेड है। तो अभी कौन सा वीकली का ले सकता हूँ? ये नीचे वाला एरिया। ठीक है। तो दोनों ही ले सकते हैं, पर एक बार के लिए अगर वीकली चल भी गया तो उसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आज मेरे डिमांड जोन आपको थोड़े अलग तरीके से मार्क होते हुए दिख रहे होंगे। इट इज़ बिकॉज कि मैंने वो AI टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोगों को भी मैं बता दूंगा, अगर इसका यूज़ मुझे सही लगा तो मैं आपके साथ भी इसका शेयर करूँगा फीडबैक सारा। ये इतना बड़ा हमारा डिमांड जोन है। तो इस डिमांड जोन में जो इतना एरिया आया है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इसने पियर्स किया है या इस पूरे एरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। ये एरिया अभी भी ट्रेडेबल है। मैंने आपको अभी भी बताया कि लोकेशन जो है वो कैसी हो सकती है। ऑल्दो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट एरिया लेने हैं, पर फिर भी लोकेशन एक बार के लिए 25% टेस्टेड हो तो भी चलेगा। टूल्स पे आ रहे हैं हम। टूल्स पे हमें रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ करनी है। इधर से लेके ऑल टाइम हाई तक का एरिया को हमने तीन एरियाज में, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो 940 से 878 ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा ही लो ऑन द कर्व है। और अभी प्राइस कहाँ चल रही है? हाई ऑन द कर्व। तो हमें बाय की अपॉर्चुनिटी तलाशनी है या सेल की? सेल की। सेल की। ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड क्या शो कर रहा है? अप ट्रेंड है या डाउनवर्ड है? ट्रेंड साइडवेज टू अप ट्रेंड है। तो जब भी कभी अप ट्रेंड होगा प्राइस और हाई ऑन द कर्व होगा, तो हमारा एक्शन क्या बोलता है हमें? हाई ऑन द कर्व अप ट्रेंड क्या करना है? काउंटर ट्रेंड ट्रेड है, अभी हमें इसे लेने के लिए अलाउ नहीं है। तो अभी के लिए हम इस ट्रेड को छोड़ देंगे। हम इस ट्रेड को कब लेंगे? जब ट्रेंड क्या होगा? इधर साइडवेज या डाउन ट्रेंड, इधर साइडवेज या डाउन ट्रेंड। तो अगर प्राइस इस एरिया में आती है, नीचे वाले एरिया में, ट्रेंड तो अप है, और नीचे वाले एरिया में आती है और डेली पे अगर हमें कोई अच्छा एरिया मिल जाता है ट्रेड करने के लिए, तो देखते हैं कौन सा एरिया है। डेली पे नहीं, सॉरी, 75 मिनट पे अगर हमें कोई अच्छा एरिया मिलता है, क्योंकि डेली पे ट्रेंड अप है, तो साइडवेज 75 मिनट पे हम देखते हैं। 75 मिनट पे 30 डेज का हम चार्ट ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कोई अच्छी लोकेशन मिलती है। ये रहा एक एरिया जहाँ से प्राइस पूरा रिवर्सल हुई है
और प्राइस को 1042 के लेवल तक लेके गए हैं। ये एरिया इसी की रिफ्लेक्शन से बना था, इसके नीचे वाले डिमांड जोन की। पर यहाँ पर इस डिमांड जोन को क्या ट्रेड किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि इसकी अचीवमेंट है कि इसने अपने प्रीवियस सप्लाई जोन और इस सारी कंसोलिडेशन के ऊपर क्लोजिंग दी है। ऊपर देखते दी। हैं पहले, अगर ऊपर दी है तो हम ट्रेड ले लेंगे, नहीं दी तो नहीं लेंगे। देखो ऊपर बिल्कुल भी क्लोजिंग नहीं दी, जहां तक इसका हाई था वहीं तक ही क्लोजिंग दी है, पियर्स किया है लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो अभी के लिए ये वाला लेवल क्या हमारे लिए ट्रेडेबल है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इस वाले की क्लोजिंग अच्छी नहीं है। एक बार के लिए हो सकता है प्राइस इस एरिया में आए, इस छोटे से एरिया को प्ले करे, 2:1 का टारगेट दे जाए, पर क्योंकि हमें इसकी क्लोजिंग अच्छी नहीं लग रही और हमें प्राइस दिख भी कहाँ रहा है, हाई ऑन द कर्व पे, तो वैसे भी हमें बायर नहीं बनना। कब तक? जब तक प्राइस कहाँ ना आ जाए, लो ऑन द कर्व पे। और लो ऑन द कर्व पे प्राइस कहाँ पर है? लो ऑन द कर्व हमारा कहाँ से शुरू है? टाटा मोटर्स का लो ऑन द कर्व 940 के नीचे लो ऑन द कर्व है। तो देखते हैं क्या यहाँ 940 के आसपास की कोई ट्रेड है? 953, 940। तो ये वाला एरिया जो है, अगर मैं इसमें एंट्री यहाँ रखूं एक बार के लिए, एक बार के लिए अगर मैं इसमें एंट्री यहाँ रखूं और स्टॉप लॉस लो ऑन द कर्व को ले लूं, यानी कि इस एरिया को, जो कि प्रॉपर एक मंथली का वीकली का डिमांड जोन भी है, और 935 के आसपास एसएल रख लूं, एसएल थोड़ा सा वाइडर कर लूं, तो क्या मुझे 2:1 मिल जाएगा? बेहद इजीली मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जब प्राइस इस एरिया तक आएगी और इस एरिया को अप्रोच करेगी और ट्रेंड अप रहेगा, तो प्राइस अल्टीमेटली कौन से एरिया में होगी? लो ऑन द कर्व। तो अगर मेरे पास तीनों स्क्रीन एक साथ खुली हैं, तो मैं इस पूरे प्राइस एनालिसिस को इजीली समझ सकता हूँ और देख करके इजीली ट्रेड कर सकता हूँ। और अगर मुझे 75 मिनट पे क्लियर नहीं हो रहा, डिमांड जोन समझ नहीं आ रहा है या नहीं है, कोई बात नहीं, 125 मिनट पे चले जाओ। ये रहा वो वीकली का डिमांड जोन जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं। और इस वीकली के डिमांड जोन के पास ही मैं अगर बोलूं कि ये वाला एक एरिया है, इस पर तो मैंने कोई एरिया भी मार्क नहीं किया, पता नहीं क्यों मना कर रहा है मुझे, मार्क नहीं करने दे रहा। इधर अगर मैं मार्क कर लूँ एंट्री, जहाँ बिल्कुल बेस कैंडल है 948, और एसएल कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस डिमांड जोन का सहारा लेते हुए अंदर की तरफ रख लूँ, तो मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि मुझे इस एरिया में भी 2:1 की ट्रेड मिल जाएगी। और जो बिल्कुल बॉटम वाला एरिया है, जहाँ से ये पूरा एक गैप अप आया है, ये तो बिल्कुल फ्रेश है, इस एरिया को एक बार भी प्राइस ने टच नहीं किया। तो एंट्री अगर मैं इधर रखूँ 889 पे या 890 पे, और एसएल रखूँ लगभग 873 पे, तो जब प्राइस इस एरिया में आएगी तो बिल्कुल वेरी लो ऑन द कर्व होगी। और इस एरिया में प्राइस आने के बाद क्या होगा? प्राइस के साथ, प्राइस में ट्रेंड भी अप है और प्राइस में लोकेशन एकदम फ्रेश, एग्जीक्यूशन एकदम फ्रेश है, और इस एग्जीक्यूशन का अचीवमेंट भी है। इस एग्जीक्यूशन ने प्राइस को ऑल टाइम हाई पे पहुंचाने का काम किया है, और इस एग्जीक्यूशन में प्राइस एक बार भी दोबारा से नहीं आई है। तो इस एरिया को भी ट्रेड किया जा सकता है, बिल्कुल बॉटम का एरिया है। दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट आर ट्रेड्स। अब टाटा मोटर के अलावा मुझे कोई और ट्रेड भी फाइंड आउट करनी है, सपोज वीकली इनकम ट्रेड में ही एक मुझे एम में ट्रेड दिख रही है, तो मैं एम पे क्लिक करूंगा, तीनों में वही चार्ट खुल जाएगा सेम। अच्छी बात यह है कि एक क्लिक से ही तीनों चार्ट खुलेंगे, ताकि मैं तीनों को साइमल्टेनियसली स्टडी कर सकूं। और अगर मेरे पास एक्सटेंडेड स्क्रीन हैं तो मैं तीनों को बांध भी सकता हूँ। ये रहा डिमांड जोन, हम्म, 75 मिनट खुल गया, वीकली खोलना है इधर। ये रहा वीकली का डिमांड जोन। इसमें हमें वीकली में डिमांड जोन कहाँ दिख रहा है, किस एरिया को हम वीकली का डिमांड जोन माने? एक तो यहाँ से पूरा प्राइस रिवर्स हुई है, एक यहाँ से प्राइस रिवर्स हुई है, लेकिन जो हमारी थ्योरी हमें बोलती है, तो क्या इस 5 बेस कैंडल वाले को मैं वीकली का डिमांड जोन मान सकता हूँ? क्योंकि ये एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, लोकेशन की हम बात कर रहे हैं। लोकेशन के लिए हम इसको चूज कर सकते हैं। इसका जो एक एआई टूल है, मैं आपको वो भी एक अप्लाई करके दिखाता हूँ। स्टडी में जाता हूँ, जब एड स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक एआई टूल इनका खुद का है,
हालांकि उसमें और हमारी स्टडी में थोड़ा सा फर्क है, TZI प्लस। तो मैं इसमें मेंशन करता हूँ कि मुझे कम से कम एक लेगआउट चाहिए और मैक्सिमम 6 बेस कैंडल चलेंगी। फॉलो अप जोन भी चलेगा, एक्सटेंशन भी चलेगा, स्ट्रॉन्ग जोन तो चाहिए ही चाहिए, टेस्टेड जोन भी चलेगा, और कर्व भी मार्क करके दे। कर्व जो अभी हम मार्क कर रहे थे रिट्रेसमेंट, तो ये कुछ इस तरीके से इस पूरे एरिया को मार्क करके देता है कि यही वाला वो डिमांड जोन है जिसको अभी भी हम भी डिमांड जोन बोल रहे थे और ये भी डिमांड जोन मार्क कर रहा है। पर इसके और हमारे डिमांड जोन में फ़र्क क्या है कि अगर हम डिमांड जोन लेंगे तो हम इतना ब्रॉडर एरिया डिमांड जोन प्ले नहीं करेंगे, हम सिर्फ इस बेस कैंडल को ही डिमांड जोन लेंगे। एक बार के लिए इस टूल को हटाता हूँ, हम सिर्फ इस बेस एरिया को ही डिमांड जोन लेंगे, जबकि इसने इस पूरे बेस एरिया से लेके यहाँ तक के एरिया को एक वीकली डिमांड जोन के तौर पे कंसीडर किया है। हमारे लिए ये लेगिन, ये बेस, और अगर इस पूरे को अप मूव मान ले तो ये लेग आउट हो सकता है, पर इस AI टूल ने यहाँ से यहाँ तक के एरिया को पूरे को डिमांड जोन माना है और इस 5 बेस वाले को भी डिमांड जोन वो मान रहा है। तो अभी हमारी मर्जी है, मेरे को जो एक ठीक ठाक सा डिमांड जोन लगता है वो ये वाला है, 1990 वाला। तो एक बार के लिए इस एरिया को यहाँ तक हम डिमांड जोन मार्क करते हैं, जो अभी AI टूल ने मार्क करके दिया 1921 से 1788, और इसमें हमें रिट्रेसमेंट कहाँ ड्रॉ करनी है, टूल्स पे जाके रिट्रेसमेंट लाइन यहाँ से लेके ऑल टाइम हाई तक। अभी प्राइस कहाँ चल रहा है बताओ, हाई ऑन द जोन, हाई ऑन द कर्व, हाई, या इधर अभी प्राइस क्लोज हुआ है तो बिल्कुल ही हाई ऑन द कर्व के ऊपर ही प्राइस है। तो हाई ऑन द कर्व के ऊपर प्राइस है तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, पर ट्रेंड ऑब्वियसली अप होगा, और ट्रेंड अप होगा तो हम वैसे भी सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं तलाश सकते, हमें क्या देखना पड़ेगा, डिमांड जोन ही देखना पड़ेगा। तो डिमांड जोन देखने के लिए हम कौन से टाइम फ्रेम पे आएंगे, 125 मिनट के। अगर हम इस एरिया में ट्रेड करते हैं तो ये हमारे लोकेशन से बहुत दूर हो जाता है, लोकेशन से बहुत दूर हो जाता है, पर ये वाला एरिया एक बार के लिए हो सकता है 2:1 दे भी दे, उसके बावजूद ये हमारे एरिया से दूर है, तो हम इसको ट्रेड करने से बचेंगे। हम इस एरिया को ट्रेड कर सकते हैं जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बेस कैंडल हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं, शायद 75 मिनट पे कुछ ठीक सा दिख जाए हमें, उसमें नहीं दिख रहा तो 75 मिनट पे भी हमें कोई अच्छा डिमांड जोन इस एरिया में नज़र नहीं आता। एक ये वाला डिमांड जोन था जो टेस्टेड नज़र आ रहा है, और यहाँ से प्राइस एक बार 2:1 दे चुकी है। इसी एरिया में जब प्राइस दोबारा आया तो यहाँ से फिर ये प्राइस एक बार के लिए ऑल टाइम हाई जा चुकी है। तो ये वाला एरिया तो टेस्टेड लग रहा है, जो कि 75 मिनट पे समझ नहीं आ रहा। 240 मिनट पे ट्राई करते हैं, शायद 240 मिनट पे कुछ दिख जाए। तो 240 मिनट पे कि लेग इन, ये 3 बेस और उसके बाद ये लेग आउट, क्या इस एरिया को कंसीडर किया जा सकता है? हाँ जी, अगर हाँ इस एरिया को कंसीडर करना है तो इसमें हमारा ओरिजिन क्या होगा, 1933 पे भी एंट्री ले सकते हैं, पर हम थोड़ी सी नीचे ले रहे हैं ताकि हमें वीकली के इस डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिले। स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, एज यूजुअल हम अपनी डिजिटल के नीचे। टारगेट कहाँ लेंगे, 2:1 बेयर मिनिमम, और एल्स इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन। तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का यहाँ भी कोई सप्लाई जोन नहीं बना, 2171-75 के आसपास हो सकता है बन जाए जब प्राइस नीचे आए। तो 2175-72 तक के हम टारगेट यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमारे लिए एक 6:1 का एक अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो का ट्रेड है। रिवॉर्ड 6 रुपये का है और रिस्क 1 रुपये का है। तो इसमें भी अगर हमें ऐड करना है ट्रिगर तो हम इसी पे क्लिक करेंगे, 1950 एक्सीलेंट वीकली इनकम ट्रेड। प्राइस कहाँ पर होगा उस समय, लो ऑन द कर्व, और ट्रेंड क्या है हमारा, ट्रेंड ऑन डेली अप है। तो इसको हम लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हम इसको इजीली ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और कोई इनकम ट्रेड देखनी हो जैसे आईटीसी को एक बार के लिए खोल के देख लेते हैं। तो आईटीसी को भी सेम तरीके से खोल देगा। अब आईटीसी में क्या हमें कोई नियर बाय डिमांड जोन दिख रहा है, एक तो ये है, लेकिन इतनी सारी बेस, फिर ये पूरा लेग आउट, यहाँ से एक मूवमेंट तो आया ही है, लेकिन ये सारी की सारी जो है ना बेस कैंडल ही लग रही है, इस बेस कैंडल की रेंज में ही ये लेग इन है।
तो इसको तो लेगिन मानने का दस्तूर नहीं बनता, क्योंकि ये सारी बेस कैंडल जैसा ही दिख रहा है। पर जब मैं एआई का टूल लगाता हूँ तो ये स्टडी कुछ कुछ अपने तरीके से शो करता है, वो भी दिखा देता हूँ आपको एक बार। TZI प्लस सेम वही कि हमें, तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम मार्क नहीं करते, इसने इसको लेगिन लेते हुए यहाँ पर एक डिमांड जोन मार्क कर दिया है। और नीचे वाले एरिया में यहाँ पर जहाँ में कोई डिमांड जोन दिख भी नहीं रहा, इस एरिया को भी एक डिमांड जोन इसने मार्क कर दिया है, जबकि हम नेकेड आई से कभी भी इसको डिमांड जोन मार्क नहीं करने वाले। क्या आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है कि यहाँ से प्राइस अप गई है? इसको लेगिन, इन दोनों को बेस और इसको लेग आउट तो माना जा सकता है, और उस हिसाब से सारा एरिया टेस्टेड जोन है, पर इसने पता नहीं क्यों उसके नीचे ड्रॉ किया। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ, एआई जो है वो ठीक है, पर इसमें अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नेकेड आई से खुद देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर एक सप्लाई जोन आ गया, यहाँ पर एक सप्लाई जोन आ गया, अब रिट्रेसमेंट इसने ड्रॉ कर दी। वो कह रहा है जी ये लो आपकी यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट ड्रॉ हो गई। प्राइस कहाँ पर टच कर रहा है? क्लोज आज तो यहाँ हुआ है, लेकिन कल कहाँ गया था प्राइस? हाई ऑन द कर्व की तरफ गया था, और वहीं से टकरा के इक्विलिब्रियम पे आ गया। डेली पे क्या चेक करना है? ट्रेंड। डेली पे ट्रेंड इधर साइडवेज है और क्लियरली डाउन है, इधर साइडवेज है और क्लियरली डाउन है, और प्राइस वैसे ही हाई ऑन द कर्व पे है। तो हाई ऑन द कर्व पे है और प्राइस साइडवेज है, ये डाउन है। दोनों ही सिचुएशन हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी देखनी है? बाइंग। नहीं, ध्यान से सोचिए जीजू, हाई ऑन द कर्व है, हाई ऑन द कर्व, ठीक है। सेलिंग की, सेलिंग की। हाई ऑन द कर्व है तो सेलिंग की ही देखनी है हमें, सेलिंग की, हाँ। और साइडवेज हो ट्रेंड या डाउन हो, दोनों में ही हमें सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हम कौन से टाइम फ्रेम पे देखेंगे? एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। तो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे 75 मिनट पे सच कोई अच्छा सप्लाई जोन नज़र नहीं आता। इस टाइम फ्रेम को चेंज करके देख सकते हैं हम। 240 मिनट पे क्लियरली सप्लाई जोन है, ये रहा। इसको मार्क करता हूँ एक बार के लिए। तो इस एरिया को हम प्ले कर सकते हैं 2:1 के लिए। मैंने इसको क्यों लिया, यहाँ तक क्यों लिया इस एरिया को? एक्सेप्शनल मार्किंग। लेगिन की जो विक थी वो ऊपर तक थी, तो हमने इस एरिया को एक सप्लाई जोन के तौर पे कंसीडर किया। ऑल दो अगर मैं देखूं तो हमें एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे कम से कम 2 लेग आउट चाहिए, और इसमें 2 लेग आउट नहीं है, तो इसको खेलना थोड़ा सा रिस्की है। इसके ऊपर देखते हैं कहीं अगर हमें 2 लेग आउट दिखें। 2 लेग आउट हमें कॉन्टिन्यूसली कहीं पे भी 240 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं दिख रही। 125 मिनट पे देखते हैं, ये वाला एरिया लगता है शायद हो एग्जीक्यूटेबल। नहीं, यहाँ पर भी मल्टीपल बेस कैंडल हैं और एज सच कोई इतना अच्छा डाउनफॉल नहीं है। 75 मिनट, या इसमें भी अगर हम चाहें तो एक बार नेकेड आई से देखूं तो मेरे को ये वाला एक एरिया नज़र आ रहा है, ये रहा एक सप्लाई जोन। इस सप्लाई जोन को मैं 2:1 के लिए खेल सकता हूँ। बहुत छोटा सा एरिया है, 2:1 का टारगेट इजीली मिल जाएगा। एंट्री इधर, स्टॉप लॉस क्लोज टू इसी एरिया में 3-4 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 6-7 रुपए का टारगेट 2:1 की इजीली ट्रेड यहाँ पर एक आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो इसको कैसे मार्क करना है? इसको मार्क करने के लिए अब इधर क्लिक करेंगे 475, और क्या मेंशन करेंगे? वीकली इनकम ट्रेड शॉर्ट की, और क्या है जी? हाई ऑन द कर्व, ट्रेंड, साइडवेज टू डाउन। तो यहाँ पर जब भी प्राइस आएगी अपने पास अलर्ट बच जाएगा, और इस एरिया में आके हम एक 2:1 का अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। तो क्या आपको ये ट्रेड मैट्रिक समझ में आ रहा है कि उसका हमने सॉफ्टवेयर के साथ कैसे इस्तेमाल करना है, तीनों को मर्ज कैसे करना है? 3 टाइम फ्रेम आपको एक साथ खोल के देखने ही पड़ेंगे, ताकि आप तीनों में अपनी चीज़ों को डिसाइड कर सको। गुजरात गैस, इधर आओ आप। गुजरात गैस में ये डिमांड जोन नीचे, ये सप्लाई जोन ऊपर, एक ये भी सप्लाई जोन है। तो ये नियर बाय सप्लाई जोन तक रिट्रेसमेंट ड्रॉ की हुई है। प्राइस अभी कहाँ चल रहा है? कर्व के बीच में, यानी कि इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम पर चल रहा है तो हम क्या देखेंगे? ट्रेंड। ट्रेंड क्या दिख रहा है? साइडवेज।
तो क्या इसमें कोई ट्रेड करनी चाहिए जब इक्विलिब्रियम पर हो, ट्रेंड साइडवेज हो? इक्विलिब्रियम ट्रेंड साइडवेज, नो। इक्विलिब्रियम ट्रेंड साइडवेज, नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं लेंगे। और कोई स्टॉक देख लेते हैं इसके बाद का, बॉश लिमिटेड, ये जो भी कोई और हो स्टॉक। पी फाइजर देख लेते हैं एक बार। पी फाइजर में शायद एक लॉन्ग की ट्रेड बन रही है और वीकली इनकम ट्रेड पे ही बन रही है। ये रहा वीकली का चार्ट, ये रहा सप्लाई जोन, ये रहा डिमांड जोन। प्राइस अभी कहाँ है? इक्विलिब्रियम पे, सॉरी वीकली का पढ़ना है यहाँ। ये रहा डिमांड जोन और ये रहा सप्लाई जोन। तो डिमांड जोन तो है, सप्लाई जोन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टूल सेट करेंगे, रिट्रेसमेंट ड्रॉप करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी एक रिट्रेसमेंट। फिर अदर इसमें अगर हमारे पास दो डिमांड जोन है तो हम एक काम और कर सकते हैं कि हम दोनों को मर्ज करके ड्रॉ कर सकते हैं रिट्रेसमेंट। तो हमने दोनों को मर्ज किया और रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दी। तो प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। ऑल टाइम हाई को ही हम हाई ऑन द कर्व मानेंगे। तो क्या हाई ऑन द कर्व पे हम बायर बनेंगे या सेलर? ट्रेंड देखना पड़ेगा। ट्रेंड डेली के टाइम फ्रेम पे कैसा दिख रहा है? अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर साइडवेज या साइडवेज टू अप ही दिख रहा है। साइडवेज ही। हाँ, तो सेल की अपॉर्चुनिटी तो देखी जा सकती है, लेकिन बाय की बिल्कुल नहीं देखी जा सकती। तो सेल की अपॉर्चुनिटी क्या बनती थी और क्या इसमें कोई एग्जीक्यूट हुई? ये एक सप्लाई जोन था, ये एक सप्लाई जोन था जिसको हम मार्क करके ट्रेड कर सकते थे। पर यहाँ तक अभी प्राइस आई नहीं, शायद 125 मिनट पे आ गई और वहाँ से ये प्राइस नीचे आ रहा हूँ। हाँ, तो मेरा वो आइडिया सही था कि 125 या 240 मिनट के सप्लाई जोन से ही प्राइस ऑलमोस्ट नीचे की तरफ आ रही है। खैर, ये वाला पूरे एरिया से जो सारा बेस वाला एरिया है, हालांकि इसमें मल्टीपल बेस कैंडल हैं, पर इसी वाले सप्लाई जोन के एरिया से प्राइस नीचे आ रही है। बहुत सारी बेस कैंडल हैं। एक्चुअल में बेस कैंडल की हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है कि बेस कैंडल कौन सी है जिसकी बॉडी जो है वो टोटल रेंज के 50% से ज़्यादा हो। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अगर उसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल्स की रेंज के विदिन हो जाए तो भी हम उसे बेस कैंडल ही मानेंगे। तो ये सारी जब बेस कैंडल बन रही है तो इस बेस कैंडल की रेंज के अंदर ही इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई, इस बेस कैंडल की रेंज के अंदर ही इस बेस कैंडल की क्लोजिंग हो गई। इसीलिए जो ये वाला एरिया है इसको भी क्या कंसीडर किया? बेस कैंडल ही कंसीडर किया। और यहाँ से यहाँ तक का जो एक पूरा एक सप्लाई जोन हमने मार्क किया इधर तक का, तो यहीं पर जब प्राइस गई तो 2:1 का टारगेट, एटलीस्ट 1:1 का तो सेम डे दे ही गई। मैं शॉर्ट की ट्रेड इसलिए भी मना करता हूँ क्योंकि शॉर्ट की ट्रेड में हमारे पास कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कोई पोजीशन नहीं होती, हमें सेम डे ही उसमें स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं और लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी इस वाले ट्रेड के अंदर, बॉश लिमिटेड के अंदर बहुत नीचे है, 23-24 हज़ार पे है। पी फाइजर में ये कौन सा है टाइम फ्रेम? वीकली के अंदर कोई डिमांड जोन बहुत नीचे है, ये रहा 3231 और सप्लाई जोन ये रहा। तो प्राइस अभी कहाँ घूम रही है? प्राइस अभी घूम रही है बीच में, 33% से 66.6% के बीच में। यानी कि प्राइस अभी ट्रेंड अगर प्लस होगा, प्राइस आ कहाँ से रही है? प्राइस आ रही है सप्लाई जोन से। सप्लाई जोन से जब प्राइस आ रही है और इस रेंज में घूम रही है और ट्रेंड डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड हमें कैसा दिख रहा है? डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो हमें सेल की अपॉर्चुनिटी तलाशनी है। सेल की अपॉर्चुनिटी कौन से टाइम फ्रेम पे? 75 मिनट। ये रहा एक क्लियरली 75 मिनट का सप्लाई जोन। इधर हम 2:1 की एक ट्रेड तलाश सकते हैं, इधर हम 2:1 की एक ट्रेड तलाश सकते हैं। या यहाँ पर और भी मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ होगा छोटे टाइम फ्रेम पर ही सही, और यहाँ एक बहुत बड़ा सा डाउनफॉल दिख रहा है कि प्राइस एक बार के लिए यहाँ तक चली गई थी 4970-80 तक और वहाँ से टकरा के वापस आई ऑल ऑफ अ सडन। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सेलिंग प्रेशर है जो इतने छोटे टाइम फ्रेम पर तो नहीं दिख रहा। पर जब हम इसको 75 मिनट पे या 125 मिनट पे देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक ये सप्लाई जोन जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर। इसके लिए 2 लेग आउट चाहिए हमें कम से कम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे, और 2 लेग आउट हमें इसमें कहीं नज़र नहीं आ रही अभी। तो क्या इसमें हम ट्रेड लेंगे? एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर 2 लेग आउट मस्ट हैं।
ये ध्यान रखना, ये जो नीचे लिखा हुआ है, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम फ्रेश होना मस्ट है, एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे मैक्सिमम लैगआउट होना मस्ट है, और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पर बेस कैंडल मिनिमम होनी चाहिए, मैक्स टू मैक्स 3, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक बार के लिए लोकेशन आपकी फिर भी चल जाएगी। तो क्या हमें लोकेशन यानी कि कर्व, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम यानी कि ट्रेंड, और लोअर टाइम फ्रेम यानी कि एग्जीक्यूशन, तीनों बातें समझ में आ रही हैं? जी। भाई साहब एक बार आप ही बताएं, मैं इसको शेयरिंग को स्टॉप कर